छीन के लेंगे आज़ादी। तो एक युवा टीम वैसी है और एक युवा टीम यहाँ बैठी है जो वंदे मातरम कहती है, और एक ऐसी भी टीम इस देश के अंदर है जिन्हें आज़ादी चाहिए, जिन्हें आज लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। और एक चीज मैं बताऊं कि समय चक्र परिवर्तनशील है, पृथ्वी भी गतिशील है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति के शाश्वत नियम है। बंधुओं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र ज्ञान में, विज्ञान में, कला में, संस्कृति में, बल में, पराक्रम में, दुनिया का दिशा दर्शक, दुनिया का मार्गदर्शक, लेकिन हमारे राष्ट्र जीवन के पराभव काल में अब तानाशाही की प्रवृत्ति क्यों पैदा होती है, कैसे लोगों के अंदर पैदा होती है, वो कौन सी सोच है जो आपातकाल लगा लेने का साहस कर लेती है। तो थोड़ा सा अगर इसको हम पीछे से देखेंगे तो विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और व्यक्ति दलों के विचार से प्रभावित होता है। कालांतर में राष्ट्र गुलाम हुआ, संघर्ष में आहुतियां दी गई, प्राणोत्सर्ग किए गए, जेल की यातनाएं सही गई, कितनी औरतों ने अपनी मांग का सिंदूर, बहनों ने रक्षाबंधन का त्योहार, सब स्वतंत्रता संग्राम को रोक दिया। तो ये राष्ट्र स्वतंत्र, जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो हुआ कि भारत को पुनः उसी गौरवशाली स्थान पर पुनः हम स्थापित करेंगे। इस विचार को लेकर के भारतवर्ष के अंदर रहने वाले, जिनके अंदर तनिक भी इस राष्ट्रपति मोह थी, ममता थी, दलीय विचार से ऊपर उठ करके ऐसे सारे लोगों ने संघर्ष किया। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस का भी संघर्ष था, उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी संघर्ष था। विचार दलों का नहीं था, एक था कि देश को आजाद कराया जाए। और 1947 15 अगस्त को गुलामी की मेघमालाओं को विकीर्ण करता तो इस देश के अंदर स्वतंत्रता का शुरू हुआ। एक बात अलग है कि सत्ता जिन हाथों में जानी चाहिए थी, जिनके हाथों से इस देश का और समाज का भला होना था, दुर्योग से सत्ता उन लोगों के हाथों में नहीं थी। अब कई दिन के हाथ में तो दो विचार इस धरती पर है। एक विचार वो है कि हम इस धरती को कंकड़ पत्थर का टुकड़ा नहीं मानते, इसे भारत माता करते हैं, सुबह उठते हैं तो करते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम में, वेद भी करता है पृथ्व्याम पुत्रान, तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र। तो जो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इस विचारधारा के पोषक। एक विचारधारा वो है जो इसे कंकड़ पत्थर का टुकड़ा मानती है, इसको सेकुलर राष्ट्र मानती है। राष्ट्र को लेकर उनकी कोई अवधारणा नहीं है, ये नहीं प्रकारे ना हम सत्ता में बने रहे। तो आपको सत्ता किस लिए चाहिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो क्या बोलेंगे, हम राष्ट्र का विकास करना चाहिए इसलिए तो सत्ता चाहिए। कोई लॉजिक नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। सत्ता मिलेगी तो इस राष्ट्र को हम ले कहाँ जाएंगे, विजन क्या है, समाज के सामने हम क्या प्रस्तुत करेंगे। तो ये विजन है इस देश पर पहला अधिकार किसका है, पिछला पद किसका बनता है। तो ऐसे विचार की पोषण इस राष्ट्र को खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में सोचना, खंड खंड में सोचना, क्षेत्र क्षेत्र में सोचना, जाति जाति में सोचना, एक ऐसा विचार है। लेकिन एक क्या है, राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, उसकी एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, और दुनिया का कोई राष्ट्र